जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास की क्लास नंबर 8 है और भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश टॉपिक चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 5 है। ओके, तो उसको देखते हैं क्या है। अगर आपको नए हो चैनल पर तो हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे आपके आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो हम टॉपिक पर आ जाते हैं ज़्यादा समय में वेस्ट करते हुए। क्या टॉपिक है? देखो, ये मैं पढ़ा चुका था। क्या ये क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से बड़ी होती है ईयर, ठीक है। उससे बड़ी होती है हेक्टेयर। ये क्षेत्रफल की यूनिट कभी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो हेक्टेयर को हमने डिस्कस कर चुके थे। एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है? एक हेक्टेयर होता है 100 × 100 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? अगर आपसे कोई पूछने लगे, देखो सबसे पहले पूछ सकता है एक ईयर बराबर क्या होता है। आप क्या बोलोगे? 10 × 10 मीटर स्क्वायर। 10 × 10 क्या हो जाएगा? ये 100 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर पूछे तो 10 × 10 था, अब 100 × 100 कर लो। 100 × 100 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। अब ये क्लास हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है इसको ध्यान से समझना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये कह रहा है कि बिस्वा क्या होता है। ये पूछ रहा है कि एक बिस्वा क्या होता है, ठीक है। यदि हम पक्के बीघे के 20 टुकड़े करें, यदि पक्का बीघा जो होता है उसके 20 टुकड़े करें तो उसका एक टुकड़ा बिस्सा कहलाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे पक्का बीघा, और आप लास्ट क्लास होगी तो आपको समझ में आ गया होगा पक्का बीघा क्या था। ये पक्का बीघे किसको कहते थे? वो होता था 55 × 55 वर्ग गज स्क्वायर, यानी कि गज का स्क्वायर। ये हो जाएगा 55 × 55 कितना होता है? ये होता है 30-25 गज का स्क्वायर, या वर्ग गज बोलो, ठीक है। तो ये होता था पक्का बीघा, तो वही है। तो उस पक्के बीघे का यहाँ पर ग्राफ से समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर ये पक्का बीघा है तो उसका एक खाना बिस्सा कहलाएगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक बिस्वा जो होता है 1/20 गुणा पक्का बीघा, ये कह सकते हैं ना। तो वही चीज़ें समझने के लिए है बस। ये जिससे आगे कोई क्वेश्चन पूछा आप कर पाओ, घुमा के भी पूछे, ठीक है। एक विश्वासी क्या होता है? ये तो बिस्सा हो गया। अब बोले विश्वासी क्या होता है? विश्वासी वही 1/20 गुणा, यहाँ पर हो जाएगा बिस्सा, उससे बोलते विश्वासी। समझ रहे हो? ये हो जाएगा एक बिस्वा के 20 टुकड़े करने पर एक टुकड़ा, यानी कि 1/20वां हिस्सा है ये बिस्सा का। कंचवासी क्या होता है? कंचवासी 1/20वां हिस्सा है विश्वासी का। और उनवासी लास्ट में लिखा हुआ है, उनवासी। उनवासी 1/20वां हिस्सा है कंचवासी का। अब आप कहो कैसे याद रखेंगे सीक्वेंस, हम भूल गए तो थोड़ी सी ट्रिक सी है ये। देखो पहले तो आपको बिस्सा याद रखना, विश्वासी कंचवासी उनवासी, इन तीनों पर काम करेगी। देखो विश्वासी कंचवासी उनवासी, अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर देखो, ये दूसरे नंबर पर आता है, 11वें नंबर पर आता है, ये 21वें नंबर पर आता है। तो देखो उसी की सीक्वेंसिंग में तो आपको याद रहेगा कौन सा पहले था कौन सा बाद में, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे? आपको पता है हर चीज़ 1/20वां हिस्सा है। पहले आप रखोगे कि बिस्सा, फिर विश्वासी, विश्वासी के बाद क्या आएगा? कंचवासी, कंचवासी का उनवासी। ये क्या होता है? यहाँ ये होता है पक्का बीघा। इसमें पक्के बीघे की 1/20वां हिस्सा ये विश्वासी का 1/20वां हिस्सा, कंचवासी ये विश्वासी का 1/20वां हिस्सा, उनवासी ये कंचवासी का 1/20वां हिस्सा। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। कच्चा बीघा क्या होता है? कच्चा बीघा मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका था, 1/3 पक्का बीघा होता है, ठीक है। 1/3 पक्का बीघा होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूछ सकता है। समझ रहे हो? कच्चा बीघा 1/3 पक्का बीघा। पक्का बीघा क्या होता है? 55 × 55 वर्ग गज।
जिसे कह सकते हैं 30-25 वर्ग गज। 1 एकड़, देखो सबसे पहले ये याद रखना, और आपको ये याद रहता है तो भी आप निकाल लोगे। 5 एकड़ इज इक्वल टू 8 बीघा, या 1 एकड़ 8 अटे 5 बीघा हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में ये निकल के आएगी कैलकुलेशन आपकी। 1 एकड़ वाला 1.16 पक्का बीघा। 1 एकड़ में जो पक्का बीघा होता है 1.6, यानी कि 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। याद करने की ट्रिक में ऐसे याद रख सकते हो कि 1 एकड़ जो होती है ना, 1 एकड़ हर एक बीघा लगभग जो एकड़ है, 1 एकड़ 1.6 यानी 1.5 गुने के अप्रॉक्स बराबर सी होती है। और किसको याद रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते, इसे याद रखनी पड़ेगी। 1 हेक्टेयर मीटर में हम ऊपर कर रहे थे तो आपको पता था 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता था 1 हेक्टेयर। और एकड़ की उसमें फॉर्म में बात करेंगे, 1 एकड़ वाला तो वो लगे हुए लगता है 2.5 के बराबर, 2.47 एकड़। समझ रहे हो, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़, तो आप 2.5 के आसपास ऐसे याद रखोगे 2.47 एकड़। और 1 एकड़ में कितने बीघे, तो आप याद रखोगे 1.5 के आसपास 1.6 पक्का बीघा। 1 एकड़ में कितने पक्का बीघा 1.6। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, बागा करो आपकी याद आ जाएंगी, वरना आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर आके कर लोगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें मैं आपको बता सका हूँ। 79 क्या होता है, 1/20वां हिस्सा कंचुआसी होता है। हमने क्या बताया था, यू से पहले किया आएगा। आप नीचे से देखिए इसको, यहाँ से 1 पक्का बीघा 20 बिस्वासी के बराबर होता है, यानी कि 1 पक्का बीघा क्या होता है 20 बिस्वासी के बराबर। ये भी तो निकल के आएगा। 1 बिस्सा जब 1/, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/20 ही तो बैठेगा। आप देखिए ना, ये है पक्का बीघा। पक्का बीघा ये बैठता है 20 बिस्वासी के। ठीक है, अगर वे पूछे कि बिस्सा क्या होगा, जब बिस्सा निकालोगे तो यही तो करोगे, पक्का बीघा। अब 20 इसके गुणा में हो जाता है तो वही लिखते थे हम, 1 बिस्सा बराबर 1/20 पक्का बीघा। समझ रहे हो, तो वह सारी चीज़ें थी। ठीक है, ऐसे 1 बिस्सा किसके बराबर होता है, वही निकल के आ गया 1/20 पक्का बीघा। 1 बिस्वासी 1/20 बिस्सा, कंचुआसी 1/20 ये बिस्वासी, ये कंच, और 79 1/20 कंचुआसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी होंगी। एक कैलकुलेशन मैंने निकाल के दिखा दिया, ये वाली कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, कभी आपको इनमें पूछे ये करके दिखा दिया। 1/20 गुणा 30-25 से होता है। बिस्सा को देखो 30-25 क्या होता है, वर्ग गज होता है ना। इसको कैलकुलेट करो तो वर्ग गज बोले गज स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में देख लेते हैं लास्ट में क्या है। अब ये आप ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। उन्मूलन का मतलब खत्म हो गई स्वतंत्रता के बाद। जो जमींदारी प्रथा थी, इसमें किसान परेशान हो रहा था, जमींदार उनको शोषण करते, वो प्रथा खत्म हो गई। और एक हदबंदी चकबंदी, आपको पता ही है 1953 में चकबंदी अधिनियम आया 1953, और 1954 से लागू हो गई थी। बट उससे पहले एक और चीज़ थी, हदबंदी। हदबंदी क्या थी, क्या, हाँ, तो हदबंदी क्या थी, ये कह रहा 48% भूमि केवल 10% किसानों के पास है। ये देश की सच्चाई कि 48% भूमि के 10% किसानों के पास है। इस विषमता को दूर करने के लिए हदबंदी लिया है, लेकिन यानी कि ऐसा हो रहा था कि लगभग 50% जमीन देश में 10% लोगों के पास थी। तो इस विषमता को दूर करने के लिए हदबंदी कानून लाया गया, और ये 1954 में हदबंदी कानून आया। देखो 1954 में चकबंदी कानून लागू हुआ, 1954 में ही हदबंदी कानून। पूछ सकता है हदबंदी, आप कन्फ्यूज हो जाता, हदबंदी चकबंदी एक ही समय से लागू हुए हैं। चकबंदी के बाद ध्यान में ये बात चीज नोट ध्यान रखनी है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में आज तक लागू नहीं हुई है ये चकबंदी। ये आपको ध्यान रखना, आज तक ये लागू नहीं हुई है बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लेखपाल और पटवारी, चकबंदी क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर होगी।
तो टॉपिक नंबर 2 भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश ख़त्म हो जाता है। आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और ये वही बात है, जैसे कि आप मेहनत करें, आपको अप्रिसिएट ही ना करें तो आप डिमोटिवेट हो, बस वही वाली बात है। ठीक है, फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।